जनक और अनिरुद्ध की मोहब्बत एक बार फिर मौत के खेल में गिर गई है। साजिशों के इस अंधेरों में बिहान और ब्रजभूषण ने मिलकर एक ऐसी चाल चल दी जो सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की नहीं बल्कि जिंदगी खत्म करने का इरादा रखती है। दोस्तों, जनक जो सिर्फ अपने प्यार को जीने की कोशिश कर रही थी, अब खुद अपने ही सपनों को छूटे टुकड़ों के बीच खड़ी है। बिहान का जुनून, ब्रजभूषण का शैतानी इरादा और केतकी का मनहूस सुकून, ये सब मिलाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हैं। और जब मौत जनक के सर पर थी, अनिरुद्ध और आदित्य ने उसे उस हालत में देखा जो एक दिल को चीर कर रख दे। खून से लथपथ जनक और अनिरुद्ध का दर्द से भर गया चेहरा। क्या वो इस साजिश का बदला ले पाएगा या जनक का ये सफर अब यहीं खत्म होगा? दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को तोड़ देगी और साथ ही एक उम्मीद जगाएगी। क्या प्यार मौत के इस खेल को हरा पाएगा? आइए जानते हैं जनक सीरियल का अपकमिंग ट्विस्ट, मोहब्बत और साजिश की इस जंग का आखिरी मोड़। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में हमें बताएं आप किसके साइड हैं, बिहान या फिर अनिरुद्ध के। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होगी जनक के खिलाफ बिहान और ब्रजभूषण की साजिशों से। बिहान जो अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं था, ब्रजभूषण से मिलता है। दोनों के बीच एक छुपी हुई डील होती है, जनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने की। ब्रजभूषण का इरादा था सिर्फ जनक को किडनैप करना, लेकिन बिहान के अंदर का जुनून और जेलसी ने साजिश को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। ब्रजभूषण और बिहान के डार्क प्लान। दोस्तों, ब्रजभूषण के गुंडों को ऑर्डर्स दिए गए कि जनक को पारिक हाउस से ले जाएं और ऐसे दिखाएं कि किडनैपिंग हुई है, पर गुंडे जनक को बांधने के चक्कर में जनक को बेहोश करना भूल गए। तभी जनक ने उनका सामना किया। एक गुंडे का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने जनक के सर पर एक भारी लोहे की रॉड से वार कर दिया। जनक जमीन पर गिर गई, खून का दरिया बहने लगा। दूसरी तरफ पारिक हाउस में केतकी इस न्यूज से इतनी खुश थी कि वो अपने अंदर की खुशी छुपा नहीं पा रही थी। उसके मन में एक ही सोच थी, अब मेरा बेटा बिहान आज़ाद है, अब मेरी मर्जी से उसकी शादी होगी और जनक जैसी लड़की का नाम भी पारिक हाउस से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। इधर बॉस हाउस में हंगामा हो गया दोस्तों। जी हाँ, बॉस हाउस के लोग जनक की किडनैपिंग और उसकी हालत के बारे में जानकर एकदम शॉक्ड हो गए। अनिरुद्ध के दिल में एक ही सवाल था, कैसे कोई इतना गिर सकता है कि अपनी ही भतीजी को मारने की साजिश करे? ये तो एक जानवर भी नहीं करता। तभी होती है अनिरुद्ध और आदित्य की धमाकेदार एंट्री। दोस्तों, आदित्य को ब्रजभूषण की लोकेशन का पता लग गया और उसने तुरंत अनिरुद्ध को इन्फॉर्म किया। दोनों बिना वक्त गवाए पारिक हाउस पहुंचते हैं जहां जनक जख्मी पड़ी थी। अनिरुद्ध का दिल एक पल के लिए थम गया जब उसने जनक को खून से लथपथ देख वो चिल्लाया, जनक तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ। आदित्य ने तुरंत एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, जबकि अनिरुद्ध ब्रजभूषण और उसके गुंडों का सामने एक शेर की तरह खड़ा हो गया। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, तेरे जैसे लोग इंसानियत के नाम पर कलंक है, आज या तू रहेगा या फिर मैं। ब्रजभूषण ने भी अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन अनिरुद्ध के प्यार और गुस्से उस पर भारी पड़ गया। एक लंबे और इंटेंस फाइट के बाद अनिरुद्ध ने ब्रजभूषण को हरा दिया। ब्रजभूषण के गुंडे भी एक एक कर भाग गए और तभी बिहान का धोखा और उसका नाटक शुरू हुआ। इस सब के बीच बिहान एक कॉर्नर में छुपकर ये सब देख रहा था। जब सब खत्म हुआ, बिहान आगे आया और नाटक करते हुए बोला, अनिरुद्ध, मुझे नहीं पता था ब्रजभूषण इतना गिरा हुआ निकलेगा। मैं तो सिर्फ जनक की सुरक्षा के लिए उससे मिलने गया था। लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में बिहान के लिए सिर्फ नफरत थी। उसने बिहान को गुस्से से देखा और कहा, बिहान, तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ कि तू इस सब में शामिल है। अगर जनक को कुछ हो जाता तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करता। और वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जल्दी से। हॉस्पिटल में जनक की हालत क्रिटिकल थी। अनिरुद्ध उसके पास बैठा हुआ था, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ के बोल रहा था, जनक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम्हें मेरी कसम, आंखें खोल दो। जनक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक कमजोर आवाज में कहा, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
ये सब देखकर बिहान और केतकी की नई साजिश शुरू होती है दोस्तों। बिहान अंदर ही अंदर और ज्यादा निगेटिव हो चुका था। उसने अपनी माँ केतकी के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया। अब जनक और अनिरुद्ध के प्यार को तोड़ने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। इस बार मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। तभी केतकी बिहान को समझाएगी, बेटा समझदारी से काम लेना, अब हमारे पास एक और मौका है, लेकिन इससे बर्बाद मत कर देना। और इसी के चलते बिहान अर्शी को बता देता है कि जनक अनिरुद्ध के साथ है और वो उस हॉस्पिटल में है, और यही एपिसोड खत्म हो जाएगा। आइए अब जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा। मोहब्बत, साजिश और मौत के खेल का फैसला कौन करेगा। हॉस्पिटल के सफेद दीवारों के बीच जनक की सांसें एक एक कर हल्की पड़ रही थी। उसका हल्का सा मुस्कान और बंद आंखों के पीछे छुपा दर्द अनिरुद्ध के दिल को छेद कर रख रहा है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जनक की हालत इतनी नाजुक है कि एक गलती भी उसकी जिंदगी छीन सकती है, लेकिन अनिरुद्ध के दिल के कोने में एक उम्मीद अब भी जिंदा है। लेकिन तभी कहानी एक और मोड़ लेती है जब अर्शी, अनिरुद्ध की करंट वाइफ, हॉस्पिटल पहुंचती है। अर्शी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन वो शांति नफरत के जहर से भरी हुई है। जनक को बचाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अनिरुद्ध। उसकी जिंदगी अब एक बोझ है और उस बोझ को खत्म कर देना ही सही होगा। अर्शी के ये शब्दों ने हॉस्पिटल की ठंडी हवा को और भी जहरीला बना दिया। अनिरुद्ध का गुस्सा उसके आंसुओं के साथ मिलकर एक तूफान बना रहा है, लेकिन अर्शी का प्लान सिर्फ एक सवाल बनकर छूट गया। क्या वो सिर्फ जनक की जिंदगी खत्म करना चाहती है, या इसके पीछे एक और बड़ी साजिश छुपी है। आदित्य, जो अब तक अनिरुद्ध के साथ छाया बनकर खड़ा था, अब एक्शन लेने के लिए तैयार है। क्या अनिरुद्ध और आदित्य जनक को मौत के मुंह से खींचकर जिंदगी की तरफ वापस ला पाएंगे, या अर्शी की नफरत और साजिश उन्हें ये करने से रोक पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, जनक जो खुद जिंदगी से लड़ रही है, क्या अपनी मोहब्बत और अपनी दुनिया के लिए जीत पाएगी। और क्या सृष्टि क्या करेगी। क्या उसको अपनी बेटी का प्यार दिखेगा। क्या वो इस बार अर्शी को रोकेगी। और क्या करेंगे बॉस हाउस के परिवार वाले। इस मोहब्बत और मौत के खेल का अंजाम देखना ना भूलें। अगले एपिसोड में बने रहिए हमारे साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।